अच्छा हूँ। जैसा कि प्रॉमिस किया था कि फ्राइडेज़ को हम सब साथ कर बैठ के अ, कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे और कुछ पुरानी चीज़ों को दोहराएँगे ताकि जो भी डाउट्स या जो भी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं हमारे इकोसिस्टम से कंसर्न्ड, वो सभी क्लियर होती जाएँ और जो नए लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं, जो इस संगठन से जुड़े हैं, उन नए लोगों को भी इस पूरे प्रोसेस की जानकारी मिल जाए। तो जैसा कि देख सकता हूँ कि सिर्फ़ 380 लोग हैं और यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे आपके किसी भी तरीके से आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में पैसे बनने वाले हैं, तभी काफ़ी कम लोग आए हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ हम ऐसी बातें करेंगे जिससे या ऐसी अ, डिस्कशंस करेंगे। आप लोगों के साथ भी इंटरैक्शन होगा। आप लोगों से भी मैं कुछ सवाल पूछता रहूँगा बीच-बीच में कि क्या आप लोगों ने सीखा और किस किस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इन सेशंस में, इन फ्राइडे सेशंस में आज जो कि पहला सेशन है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम किन-किन चीज़ों पे बात करेंगे। देखिए हमारा पूरी जो अभी तक का सफ़र है या अभी तक की जो जर्नी है, वो या हमारी आपकी रिलेशनशिप जहाँ से शुरू हुई थी, ये जो संबंध हमारे आप सब एक-दूसरे के शुरू हुए थे, ये हुए थे शुरू बिटकॉइन कोड से यानी BTC20 स्मार्ट चेन से। जो हमने एक ब्लॉकचेन बनाकर अगले बिटकॉइन की रचना की थी, एक साथ मिलके उससे हमने शुरुआत करी थी। तो इस शुरुआत से हमें क्या हासिल हुआ एज़ अ कम्युनिटी? हम सभी ने बीटीसीसीज़ को माइन करना शुरू किया। माइनिंग करते-करते हमने इसके साथ-साथ एक नए प्रोडक्ट को, एक अलग प्रोडक्ट को अपने इकोसिस्टम में वेलकम किया, जिसको आप बूमरैंग के नाम से जानते हैं, जो कि एक एआई प्रोडक्ट है। इसके बाद कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आएँगे और क्या-क्या चीज़ें एक इस इकोसिस्टम में ऐड होती रहेंगी या इस पूरे इकोसिस्टम में सम्मिलित होती रहेंगी, ये सभी चीज़ें ब्लॉकचेन, एआई और क्रिप्टो करेंसीज़ से जुड़ी हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ये बेसिक जानकारी तो है ही क्योंकि आप सब अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स बनाने के बाद डिपॉज़िट करते हैं, विथड्रॉ करते हैं, फिर विथड्रॉ करने के बाद कुछ अ, जानकार लोगों को ढूँढ के क्रिप्टो के अगेंस्ट कैश भी रिसीव करते हैं, कैश के अगेंस्ट क्रिप्टो भी रिसीव करते हैं, तो इन सब प्रतिक्रियाओं में आप लोग बहुत माहिर हैं ऑलरेडी। आपको पता है बेसिक्स। देखिए, जहाँ पे पैसे की बात आती है, जहाँ पे डॉलर्स या रुपए की बात आती है, आप लोग सब माहिर हैं। बट कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जो हो सकता है आप लोग थोड़ी और बारीकी से सीख लें, तो यही कैश फ्लो आपका धीरे-धीरे या आने वाले समय में बढ़ जाए और उसके साथ-साथ आपके पास इतनी जानकारी हो और जैसा कि मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, जब से आप सब इस पूरे इकोसिस्टम से जुड़े हैं, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता होगा। दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट क्योंकि आपने सबने मिलके हर एक चीज़ों को टेस्ट किया, हर एक चीज़ों को समझा और उसके बाद उस पे काम करना शुरू किया। तो इससे आप एज़ अ यूज़र एक अवेयर यूज़र हैं। सो अवेयरनेस कहाँ से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी ब्लॉकचेन की क्रिएशन से, ब्लॉकचेन जहाँ से बनी थी। तो मैं आप लोगों को आज वापस ले चलूँगा। कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ये बोरिंग होगा या हो सकता है कि पहले से जानते होंगे, तो आप लोग सुनते रहिए। हो सकता है कि इस अ, इन्फॉर्मेशन से आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। बट जो नए लोग हैं, जो नए हमारे साथ लोग जुड़े हैं, उनके लिए ये बहुत
अच्छी चीज़ है और उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम बूमरैंग के साथ-साथ और भी क्या करते हैं। उनको ये पता होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं अपनी ब्लॉकचेन की इन्फॉर्मेशन से। बट इन सेशंस में सिर्फ़ हम BTC20 स्मार्ट चेन की बात नहीं करेंगे या BTCC इकोसिस्टम की बात नहीं करेंगे। हम इसके बाद ब्लॉकचेन और एआई से बनने वाले आने वाले फ्यूचर में क्या-क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और किस तरीके से इस पूरी इकोसिस्टम का, इस पूरे ऑर्गेनाइज़ेशन का विज़न क्या है? इस ऑर्गेनाइज़ेशन के पार्ट तो बहुत हम मेरे पीछे एक बहुत बड़ी टेक टीम है। मैं टेक टीम को यहाँ बुला के उनसे आपकी बातें नहीं करा सकता, बट उन सभी मेंबर्स के जो भी विचार हैं या जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की विज़न है, वो आप लोगों के साथ आके आपको बता सकता हूँ। तो हर फ्राइडे मैं यही किया करूँगा। ओके। सो BTC20 स्मार्ट चेन जो कि एक ईवीएम ब्लॉकचेन है। अगर आप लोग पेन और पेपर लेके बैठे हैं, तो छोटे-छोटे नोट्स बनाने शुरू करिए और मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। 50% से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे इन सभी चीज़ों को, बट फिर भी मैं आप लोगों को बताऊँगा फॉर द सेक ऑफ दोज़ पीपल हू डोंट रियली अंडरस्टैंड इट। तो हमने एक ब्लॉकचेन बनाई और इस ब्लॉकचेन पे हमने क्या बनाया? दूसरा बिटकॉइन, बट ये बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है। पहले समझते हैं कि ब्लॉकचेन होती क्या है? तो कितने लोगों को पता है ब्लॉकचेन क्या होती है? अपने वर्चुअल हैंड्स को रेज़ करिए, जिसको ढंग से समझ है कि ब्लॉकचेन होती क्या है? व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? हाउ मेनी पीपल नो? इससे थोड़ा पता रहेगा कि कितने लोग अवेयर हैं, कितने लोग नहीं अवेयर हैं आगे के डिस्कशंस। मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ। आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन टीचिंग, स्पेशली विद दिस कम्युनिटी। How many people understand exactly what is blockchain? पूछने वाला भी हूँ मैं आप लोगों से अभी इन्हीं रेज्ड हैंड लोगों से। रेज़ योर हैंड्स। Travis, म्यूट पे है, you're on mute. ओह आई एम सॉरी। संदेश जी को अनम्यूट करते हैं और उनसे समझते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। संदेश पोखाले। संदेश पुकारी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Okay, we can unmute someone else. Not Tilagavati, not Vijaya, not Jayanti. Let They me all unmute BT. BT, I'll unmute you. okay, okay. Hello. Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. बेसिकली ब्लॉकचेन जो है
वो डेटाबेस ट्रांजैक्शंस जो है वो डेटा को स्टोर करते हैं एंड हम्म, देयर एंड दिस टाइप ऑफ जो डेटा है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी हम्म, it is being stored in various numbers of blocks so that uh, mm, one cannot breach those information. These are अमेजिंग, all the data are being stored in various blocks, and no one can actually go through those blocks. In which blocks actually these informations are being kept. अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। सो जो मैडम ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया। ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन एक लेजर होता है। इस लेजर में हम इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में सिक्योर करते हैं और हर एक ब्लॉक का एक हैश कोड होता है या हैश आईडी होती है या जो भी आप कह सकते हो कि कुछ नंबर्स होते हैं और जो वेरीफाई होता है पिछले ब्लॉक से, राइट? और जिसको हमारी ही ब्लॉकचेन पे जितने भी वैलिडेटर्स हैं, राइट? जितने भी वैलिडेटर्स हैं, ये वैलिडेट करते हैं तभी वो ब्लॉक बन के तैयार होता है। तो हमारी BTC20 स्मार्ट चेन पे कुछ वैलिडेटर्स भी फंक्शन करते हैं, जो इन ब्लॉक्स को बनने में वैलिडेशन का काम करते हैं। माइनर्स उन ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन भरते हैं। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो गई, फिर से वापस जाते हैं बेसिक्स पे। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा लेजर है जिसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन में हर एक ब्लॉक में सिर्फ करेंसीज हैं या सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। हर एक ब्लॉक में इंफॉर्मेशन है जिसको आप सिक्योर तरीके से रख सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं अगर आपके पास उस ब्लॉक का एक्सेस है। तो ब्लॉकचेन से सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज का ही संबंध नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लॉकचेन में क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन का एक यूज केस है या एक कह सकते हैं आप जरिया है सिक्योर ट्रांजैक्शंस करने का। ब्लॉकचेन की मदद से हम और आप मिलकर बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन को बहुत सिक्योर फॉर्म में रख सकते हैं और उसको उतनी ही सिक्योर तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैडम ने बताया कि ब्लॉकचेन डेटा को सिक्योर रखती है। तो आप अपने घरों में, सभी के घरों में बिजली आती होगी, सबके घर में बिजली आती है। तो अगर ये बिजली पावर ग्रिड से या जहां से भी चैनलाइज होती है और आपके घर तक पहुंचती है, तो एक ब्लॉक या आप ये कह सकते हो पावर हाउस आपका या पावर ग्रिड आपका नोड हो गया और उस नोड से आपने जगह जगह बिजली को सप्लाई करवा दिया। अब इस बिजली की सप्लाई में हर एक एंड पॉइंट पे यूजर को या आपको जहां जहां भी बिजली प्रोवाइड हो रही है वहां तक जाने का जो भी रास्ता है, उस रास्ते में जितना भी बिजली का वेस्टेज होगा या होता रहेगा, वो सब ट्रैक हो सकता है। जितने लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं वो पता चल सकता है। तो क्या होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम बिजली के सप्लाई और सर्कुलेशन में यूज करें तो बहुत सिक्योर इकोसिस्टम बन सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि भारत सरकार ऑलरेडी कर रही है। मेरे बहुत खास दोस्त भारत सरकार के साथ मिलके ये काम कर रहे हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की का सिर्फ और सिर्फ
यूज़ क्रिप्टो करेंसीज़ ही नहीं है। इससे आप बहुत छोटी-छोटी और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल, हैंडल और रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेस में चोरी, इनफैक्ट ट्रैफिक लाइट्स, हर एक क्रॉस सेक्शन पे जहाँ भी ट्रैफिक लाइट्स हैं और जहाँ-जहाँ भी ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक के हिसाब से सिमुलेटेड टाइम पे जलती और बुझती हैं, उसी हिसाब से पूरे शहर का या पूरे देश का ट्रैफिक रेगुलेट होता है, आप सभी को पता है। अगर इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे यूज़ किया जाए, तो उसके साथ-साथ इसमें एआई बेस्ड एल्गोरिदम लगाई जाए, तो इंडिया में या दुनिया में जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वो 40 से 50% कम हो सकते हैं। यही फ्यूचर है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिप्टो करेंसी सिर्फ़ एक यूज़ है, सिर्फ़ महज़ एक तरीका है सिक्योर ट्रांज़ैक्शंस को करने का। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। कु जो भी लोग पेन और पेपर लेके बैठ के लिख रहे हैं, आप लिखिए, चौथा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे अमित जी? औद्योगिक क्रांति। सो ये चौथी औद्योगिक क्रांति है और इससे पहले इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन जो भी हुए थे, उससे आप सब विकसित हुए थे और इससे भी आप विकसित होंगे। तो अभी जिस लेवल पे या जिस टाइप ऑफ यूज़ पे क्रिप्टो करेंसीज़ का आप कर रहे हैं, ये बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत छोटी उपलब्धि है हम लोगों की कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्रिप्टो करेंसीज़ का निर्माण और उसकी सप्लाई और उसकी अ, यूटिलिटी पे ही कर रहे हैं। इसके बहुत बड़े-बड़े यूज़ेज़ हैं, जो आने वाले टाइम में आपके सामने आएँगे और ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये हो गई ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन का एक छोटा-सा पार्ट है क्रिप्टो करेंसीज़, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। और इसी क्रिप्टो करेंसीज़ की दुनिया में, ब्लॉकचेन की दुनिया में सबसे पहली शुरुआत या आप ये कह सकते हो, जो सबसे पहला इवोल्यूशन था या जहाँ से हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझा और सीखा, वो था बिटकॉइन। यानी बिटकॉइन से हमने ये समझा कि ब्लॉकचेन होती क्या है, बनती किस तरीके से है, ब्लॉकचेन पे क्रिप्टो करेंसीज़ किस तरीके से बनती हैं या माइन होती हैं या यूज़र के पास आती हैं या आप एक जगह से दूसरे जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पीयर टू पीयर भेज सकते हैं, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अ, रेगुलेशन के, बिना किसी कंट्रोल के। हर एक यूज़र या हर एक वॉलेट, मैं अभी से यूज़र बोलना बंद कर दूँगा। जब भी मैं वॉलेट बोलूँगा या एड्रेस बोलूँगा, तो उस एड्रेस या वॉलेट का मतलब है कि आप लोग, जो वॉलेट को ओन करता है। सो अगर हर एक यूज़र वॉलेट एक जगह से दूसरी जगह
तक कोई भी एसेट ट्रांसफर करता है तो वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता है। यानी उसमें किसी तरीके का कोई आपको सिक्योरिटी रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन नहीं होता। और यही सीख हमें बिटकॉइन ने सबसे पहले दी थी। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने बनाया। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अलग-अलग थ्योरीज हैं, बट मैं भी नहीं जानता कि बिटकॉइन को किसने बनाया। बट थ्योरेटिकली सिर्फ एक नाम आता है और ये पता नहीं कि ये ग्रुप है या एक इंसान है या ये कौन है, कहाँ है, जिंदा है कि नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। बट वो इंसान इस ब्लॉकचेन को बना के चला गया और सभी को ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन दे दी कि इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। बिटकॉइन के बनने के बाद जब से बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे माइनिंग शुरू हुई, उसके बाद से आज तक या आने वाले, पहले मैं आप लोगों को बिटकॉइन का वाइट पेपर दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज वो है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने शुरुआत बिना मंदिर में मत्था टेके कर। ओके, तो यहाँ से शुरुआत हुई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। यही एक वाइट पेपर था या है जो सभी डेवलपर्स को, सभी यूजर्स को ये सिखा गया कि ब्लॉकचेन चलती कैसे है, बनती कैसे है और किस तरीके से बिटकॉइन ब्लॉकचेन काम करती है। तो इस वाइट पेपर को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये सिर्फ 9 पेज का पेपर नहीं है, इसमें हर एक चीज, सिर्फ इसका आप एब्स्ट्रैक्ट ही समझ लेंगे तो आपको, मैं पढ़ता हूं, देखिए। A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution, but the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double spending. We propose a solution to double spending problem using peer-to-peer network. तो इसमें बहुत क्लियरली सतोशी नाकामोटो ने लिखा था कि हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं या बना के आपको दे रहे हैं जिसमें आप बिना किसी इंटरमीडियरी के, बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के, बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इंटरफेरेंस के, बिना किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के इंटरफेरेंस के, आप एक जगह से दूसरे इंडिविजुअल को वैल्यू या एनर्जी या कैश या एसेट भेज सकते हैं। अब ये कैसे होगा वो उन्होंने बताया कि द नेटवर्क टाइम स्टैम्प्स ट्रांजैक्शंस बाय हैशिंग देम इनटू ऑनगोइंग चेन ऑफ हैश बेस्ड प्रूफ ऑफ वर्क फॉर्मिंग अ रिकॉर्ड दैट कैन नॉट बी चेंज विदाउट रीडूइंग। अब बहुत सारे लोग आप लोगों को बताते भी होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता। बताते होंगे ना, सबको पता होगा ये कि ब्लॉकचेन बहुत सिक्योर है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। एक्चुअल में
ब्लॉकचेन को हैक करना बहुत आसान तो नहीं बट पॉसिबल है। बट द कॉस्ट ऑफ हैकिंग और क्या कह सकते हो आप, decrypting the block is going to be very very high than the asset that you are going to obtain after hacking it. मतलब इसको हैक करना, तभी इंफॉर्मेशन हर एक ब्लॉक में सेव्ड होती है। हर अलग अलग ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टोर होती है। एक एक ब्लॉक को आप ये कह सकते हो बहुत सरल भाषा में खोलना और उसमें से एसेट को एक्सेस करना या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना उतना महंगा होता है जितना उस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है। तो कोई भी इसको हैक करने की कोशिश नहीं करता। हैक करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, जो कि बहुत लोग मार्केटिंग कंपनीज बहुत सुंदर अक्षरों में लिख के बनाती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब देखिए, द लॉन्गेस्ट चेन नॉट ओनली सर्व्स एज प्रूफ ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विटनेस्ड बट प्रूफ दैट इट कैन कम फ्रॉम लार्जेस्ट पूल ऑफ सीपीयू पावर, यानी नोड्स। अब इस पूरे इकोसिस्टम को, या आप ये कह सकते हो बहुत सारे लोग पीयर टू पीयर एक दूसरे को कैश भेजेंगे या कैश रिसीव करेंगे या कुछ एसेट भेजेंगे, रिसीव करेंगे। इसको मॉनिटर कौन करेगा? इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हो जाएगी अभी आप सभी के लिए। तो बेसिकली इस पूरे सिस्टम को बना के लोगों को देकर वो बेसिक ग्राउंड क्रिएट करके चला गया, और उस बेसिक ग्राउंड से फिर ढेर सारी ब्लॉकचेन्स, ढेर सारी क्रिप्टो करेंसीज बन के हमारे सामने तैयार हो गई। एक इंडस्ट्री तैयार हो गई एक वाइट पेपर के बेसिस पे। अब ये इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग बन चुकी है, और जो कि पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का 10% पोटेंशियल भी नहीं है। यानी सिर्फ मैं क्रिप्टो करेंसीज की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जो फ्लरिश हुई है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। बाकी की इंडस्ट्री अभी बननी बाकी है। तो अभी भी हम सब 10% की जो आप ये कह सकते हो यूटिलाइजेशन किया है हमने इस टेक्नोलॉजी का, उस पे इतना काम कर चुके हैं। अभी जो 90% इस टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो हो सकता है या होता रहेगा आने वाले टाइम में। उसके बाद ब्लॉकचेन के बाद बहुत इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी आई, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बहुत पुरानी समय से जानते हैं। बट एआई एक छोटा सा पार्ट है जिसको हर एक जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से उसके अपने मैक्सिमम लेवल पर इस्तेमाल करना और उससे बनी हुई चीज़ों को से अपनी लाइफ को सिंपल बनाने में आने वाले 20 से 25 साल और लगेंगे। और इस पूरे समय में अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूँ? आपका क्या फ़ायदा? आपके घर में इससे कुछ अलग तो नहीं आ जाएगा? मैं आप सभी को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में यही टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है। इसी टेक्नोलॉजी के अराउंड जितनी भी डेवलपमेंट होंगी, आपको उसी से कंप्लायंट होके रहना पड़ेगा।
जब आपको उसी टेक्नोलॉजी के अराउंड कंप्लायंट होके रहना पड़ेगा, तो आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, सबसे पहला, जो जो लोग अपने घरों में छोटे-छोटे सामान बनाते थे, वो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, क्योंकि उनको पता था कि मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। अगर आपको पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चीज़ें आ रही, सिर्फ पता भी होगा, तो भी आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि हर एक चीज़, आपकी जॉब्स, आपकी बैंक्स, आपके आपकी गवर्नमेंट्स, आपके इलेक्शंस, आपके ट्रेड, आपके हर एक चीज़, हॉस्पिटल्स, ये सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होंगे। और ऑलरेडी ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं अलग-अलग देशों में। ये सब पूरी टेक्नोलॉजी कंसोलिडेटेड नहीं है। ये अलग-अलग जगह पे अलग-अलग रिसर्च हो रही है, अलग-अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। बट एक समय ऐसा आएगा कि ये कंसोलिडेशन स्टार्ट होगा। जैसे इंटरनेट जब दुनिया में पहली बार आया था, धीरे-धीरे करके एडॉप्शन आया था ना। बहुत सारे लोगों ने उसको बोला कि मुझे नहीं समझना है इसको। दादाजी लोग होते थे, मुझे क्या करना है? अभी उन्हीं के बच्चे, उनके बच्चे, सब अपने जेब में स्मार्टफ़ोन लेके चल रहे हैं ना, जो कि इंटरनेट एक्सेस के साथ रहता है। तो अगर उनको पता होता, तो ये जो लोग हैं, ये पीछे नहीं रहते। तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन से आपका बहुत बड़ा फ़ायदा जुड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ़ जनरल नॉलेज या 4 लोगों के सामने स्मार्ट बनने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं देने जा रहा हूँ मैं, बट आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स और बहुत सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं इसके लिए कोई पैसे नहीं ले रहा, ना आप लोगों को पैसे दे रहा हूँ। यहाँ हम लोगों का कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं है फ्राइडे को। फ्राइडेज़ को हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं है आपस में। मैं आप लोगों को सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दूँगा, और कई फ्राइडेज़ मिस भी होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा इन फ्राइडेज़ को आपको ये सभी जानकारी दूँ, जो मुझे अलग-अलग जगह से पता चलती है या मेरे को ऑलरेडी पता है। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा आने वाले टाइम में क्या होगा। ओके, अब शुरू करते हैं बीटीसीसी से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लॉकचेन क्या होती है, तो ये व्हाइट पेपर मैं चैट में पेस्ट कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने आपको व्हाइट पेपर नहीं भेजा होगा, बट ये हमारी ब्लॉकचेन का, हमारे कॉइन का व्हाइट पेपर है, जिसमें सभी डिटेल्स हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ना है, बट मैं भी समझाऊँगा। तो देखिए, बेसिक्स ब्लॉकचेन के मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होती है ब्लॉकचेन। यही ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन था या बिटकॉइन ब्लॉकचेन थी, जिस प्रिंसिपल्स पे बिटकॉइन ब्लॉकचेन बनी है, उसी प्रिंसिपल पे हमने बीटीसीसी, BTC20 स्मार्ट चेन बनाई। कॉइन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, आज मैं सिर्फ बीटीसीसी पे बात करूँगा। कॉइन के बारे में बताने के लिए मुझे 2 फ्राइडे लगेंगे, क्योंकि फिर मैं पहले आप लोगों को बिटकॉइन के बारे में बताऊँगा कि बिटकॉइन की क्या स्टैट्स होती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बीटीसीसी बताऊँगा। तो आप यही समझ लीजिए, हमने बिटकॉइन ब्लॉकचेन को
हूबहू कॉपी कर दिया और बिटकॉइन को भी कॉपी करके बीटीसीसी बना दिया। अब ये कॉपी करके बनाना बहुत स्मार्ट मूव तो था नहीं। बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया इससे पहले। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन कैश बनाया, सोलाना बनी और बहुत सारे फोर्क्स बने, फोर्क बोलते हैं इनको, बने। बिटकॉइन को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया और सब फेल हो गए। मतलब फेल नहीं हुए, मतलब फेल हो गए अगला बिटकॉइन बनाने के पर्सपेक्टिव। मतलब अगला बिटकॉइन नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? बिल्कुल बेसिक है। अगला बिटकॉइन इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि पहली बात तो ये सभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे जिसमें वीसीज, इन्वेस्टर्स, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते थे, जिनके पास या डेवलपमेंट टीम होती थी, जिनकी ऑलरेडी सप्लाई होती थी, प्री माइंड सप्लाई होती थी। तो इस बेसिस पे क्या हुआ कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कभी बिटकॉइन नहीं बन पाए। बिटकॉइन ऐसी ब्लॉकचेन थी जिसमें प्री माइंड सप्लाई थी 0। हमारी ब्लॉकचेन पे जो कॉइन्स की माइनिंग शुरू हुई थी और हमारे इनिशियल माइनर्स आज हमारे साथ बैठे भी हुए हैं और ये सभी लोग टेस्टिमनी है इस बात की कि हमारी भी 0 प्री माइंड सप्लाई थी। हमने माइनिंग आपके साथ शुरू करी थी। उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि कुछ बीटीसीसीज निकाले थे उस कॉन्ट्रैक्ट से और आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए थे एज गैस फी ताकि आप माइनिंग शुरू कर पाए। और बीटीसीसी के प्राइस को उस पूरी गैस फी के बदले में $3 हमने प्री माइंड निकाल के उस पूरे एसेट को सिक्योर किया था एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं डिटेल में अगले वीक जाऊंगा इसकी, बट कहने का मतलब यही है कि प्री माइंड सप्लाई होना कॉइन को या टोकन को पूरी तरह से फाइनेंशियल एसेट बना देता है। जैसे इथेरियम है, जैसे आपका सोलाना है, जैसे आप कोई भी एसेट देख सकते हैं। इसको हर एक गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है और कर भी रही है। बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, बट कोशिश बहुत कर रही है। हर 3-4 महीने पे आप लोग देख रहे होंगे कि नए-नए ईटीएफ्स अनाउंस होते हैं। मैं आप लोगों को ईटीएफ के बारे में बताऊंगा कि ईटीएफ क्या होते हैं, ईटीएफ्स कैसे बनते हैं एक्चुअल में। अब सुना होगा ना ईटीएफ ईटीएफ, ये सभी चीजें बताऊंगा कि ईटीएफ बनाने से क्या फायदा हो रहा है गवर्नमेंट्स का, किस तरीके से कंट्रोल होने होने की कोशिश जारी है, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि बिटकॉइन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिसपे किसी भी अथॉरिटी, किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई कंट्रोल नहीं है। उसी तरीके से ठीक हमने बीटीसीसी इकोसिस्टम क्रिएट किया। पहले दिन, जिस दिन हमारी ब्लॉकचेन लाइव हुई, उसी दिन हमने अपना सोर्स कोड पब्लिक कर दिया। तो हमारी ब्लॉकचेन ओपन सोर्स है जस्ट लाइक बिटकॉइन। हमने उसी समय अपने अपने ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने की अथॉरिटी पब्लिक कर दी, ओपन सोर्स कर दी। यानी आप
या कोई भी जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, डिप्लॉय करना आता है, वो हमारी ब्लॉकचेन पे आके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। अब आप लोग ये पूछेंगे कि हमने बिटकॉइन पे ही क्यों नहीं लेयर 2 बना लिया? ये भी मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे लेयर 2 सॉल्यूशन क्यों नहीं बनते? यानी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे क्यों नहीं डेवलपर्स अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते? बहुत अच्छी चीज़ है ना, ये तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी, अगर बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया जाए। तो पहली बात तो ये है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जेनेसिस थी इस पूरी टेक्नोलॉजी की, और वो टेक्नोलॉजी मैं ये कहूँगा कि अधूरी थी या इम्प्रॉपरली कोडेड थी, तो बहुत गलत होगा। बट हाँ, वो पूरी तरीके से अ, आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड ट्रैफिक के हिसाब से नहीं बनाई गई थी। ये अंदाज़ा नहीं था कि ये पूरा एक लेजर पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। सतोशी नाकामोटो को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में ब्लैक रॉक और इतनी बड़ी-बड़ी ईटीएफ्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगी। तो उसकी स्पीड स्लो है, ट्रांज़ैक्शंस की स्पीड स्लो है, ब्लॉक के क्रिएशन की स्पीड स्लो है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ईवीएम ब्लॉकचेन बनाई, जिस पे हमने अपना नया बिटकॉइन बनाया। तो हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते-करते, बट उन प्रिंसिपल्स से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी सॉल्व करते-करते इस ब्लॉकचेन की रचना कर रहे थे। हर एक एलिमेंट आप जब कंपेयर करेंगे, मैं कंपैरिजन टेबल भी बनाऊँगा, और जब आप कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सारे एलिमेंट्स थे जो आने वाले टाइम में बिटकॉइन तो देखिए बिटकॉइन है, वो एक ऐसा एसेट है जो कि कमोडिटी से बढ़कर है, गोल्ड से प्रीशियस है, बट उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं डिप्लॉय कर सकते, हम उसमें प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते। बट हमने उसी टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे बनाया कि हम उस पूरे फ्रेमवर्क को यूज़ करके उस पे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, उस पे टेक्नोलॉजी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है बीटीसी 20 स्मार्ट चेन। बेसिक हमने क्या किया, हमने क्यों नया बिटकॉइन बनाने का नरेशन मार्केट में लाए और नया बिटकॉइन बनाया। माइनिंग की बात की जाएगी तो आप लोगों को पूरा माइनिंग फ्रेमवर्क मैं नेक्स्ट वीक समझाऊंगा। नेक्स्ट वीक हम पहले तो बिटकॉइन और बीटीसीसी को सप्लाई को कंपेयर करेंगे और टोकनॉमिक्स को कंपेयर करेंगे, उसके बाद मैं माइनिंग बताऊंगा। बट इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स भी बताता रहूंगा बीच बीच में कि क्या चीज़ें अभी हो रही हैं और क्या चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो समझ में भी नहीं आएगा। और Yes. आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे बकवास नहीं कर रहा हूँ। मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, आप लोगों का टाइम भी बहुत प्रीशियस है। बट फ्राइडे को हमारा और आपका कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन नहीं है। तो मैं आप लोगों को ऐसी ही इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, जिससे आपका आने वाले टाइम में बहुत लंबा और बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। थैंक यू।
Thank you, Shavis. That was really awesome, wonderful. एकदम basic knowledge, which is very, very important. And कुछ earn करना है तो कुछ learn करना पड़ता है पहले. This is one of the most important part. So thank you very much. पुराने दिन सारे याद आ गए, BTC याद आ गया, BTCC याद आ गया, जो थोड़े दिन के लिए अलग हो गया था. But yes, definitely thank you very much. Next Friday we'll continue from here, like you said. Yes. And anything else that you would want to say? No. आज का हो गया. Also, if I'm here, yes, the testing on Arbitrum and Base is going very fast. Now we have started testing the backend version. Yes, on Boomerang. तो अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने कहा अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को एक बार फिर से. तो आपको फ्राइडे को भी एक छोटी सी अपडेट मिल जाया करेगी वेडनेसडे के बाद. Okay, thank you so much. Thank you. Lucky ji? No, I think that was really good. Thank you, Shabazz. I think जैसे हमने बात की थी कि इस कम्युनिटी में काफी लोग इस साल जनवरी में ज्वाइन हुए हमारे साथ, तो उनको ये जो एजुकेशन आपने हमें दी थी लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में वो मिस हो गई थी. तो आई थिंक दिस इज रियली गुड कि न्यू कम्युनिटी में के जो हमारे मेंबर्स जुड़े हैं हमारे साथ जनवरी से, उनको भी सेम एजुकेशन अब मिल जाएगी जो हमको एज यू सेड कि हमें अब इतनी नॉलेज है कि हम लोगों को देखते पता चल जाता है कि क्या चीज स्कैम है, किस चीज में क्या है. तो इट बी गुड कि पूरी न्यू कम्युनिटी को भी इसके बारे में नॉलेज हो जाए. तो मैं कम्युनिटी को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने डाउनलाइंस के से और सबको बताइए ये नॉलेज जो है, जैसे शवेज ने बताया कि फ्री में मिल रही है हमें. नॉर्मली ऐसी एजुकेशन हमें कहीं नहीं मिलती. तो प्लीज आपको सिर्फ ये करना है कि अपने डाउनलाइंस को इनवाइट करना है एवरी फ्राइडे कि वो भी अपना नॉलेज ले सके. So that's all I have to say. And Shabazz, thank you. Really appreciate कि आप अपना टाइम, मुझे पता है कितना बिजी हैं आप, फिर भी आप यहाँ आके हमें ये एजुकेशन दे रहे हैं. So thank you. Thank you so much everyone. See you all on next Wednesday. Thank you.